नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियां और इसमें हमने पहले क्वेश्चन के लगभग सभी पार्ट कर लिए थे। 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें पीसी जो डाउन हो गया था तो ये रिकॉर्ड हो नहीं पाया। ये करते हैं। इससे पहले आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि हमने बेसिक जानकारी पढ़ी थी समांतर श्रेणियों में, ये वाली। इसमें देखिए कि अंतर जो है सार्वंतर, उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था कि देखो यहाँ से अंतर प्लस का चल रहा है, यहाँ अंतर माइनस का चल रहा है और यहाँ पर अंतर कितना है, 0 का। तो समांतर श्रेणी में अंतर जो है वो प्लस माइनस और 0 तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि सार्वंतर जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक व शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कोई भी हो सकता है इसमें से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, है ना। बाकी वैसे तो एग्जाम्पल से दिख ही रहा है। अभी देखो यहाँ से प्लस में आ रहा है, दो में दो एग्जाम्पल मैंने माइनस वाले लिए थे और दो एग्जाम्पल ही मैंने 0 वाले लिए थे। पर फिर भी एक बार साइड में अलग से लिख देता हूँ कि इनका जो सर्वांतर है वो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वांतर हमेशा धनात्मक ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं पहले का चौथा भाग, 4 नंबर भाग। इसमें दिया हुआ है कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि 10,000 की राशि है जो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मूलधन कितना है इसमें। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या होता है। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर ये होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और की घात आएगी इसमें। मिश्र धन कितना है इसमें अपने को ज्ञात करना है। मिश्र धन को लिखते हैं अमाउंट से और मूलधन को लिखते हैं पी फॉर प्रिंसिपल, दर होती है रेट और समय होता है टी, टाइम। तो ये है इसमें शब्दावलियां इसकी कुछ। अब करते हैं इसमें मान रख देते हैं, मिश्र धन ज्ञात करते हैं। तो पहले साल मिश्र धन कितना आएगा, तो इससे लिख देते हैं A1 मिश्र धन कितना आएगा। मूलधन कितना है 10,000 और 1 प्लस दर कितनी है इसमें, अरे 8 बटे में 100 और इसकी घात समय, इसमें 1 साल है तो 1 आ जाएगा। दूसरे साल मिश्र धन कितना है 10,000, 1 प्लस दर बटे में 100 और इसकी घात समय, समय यानी कि दूसरे साल 2 साल हो जाएगा, उसमें 2 साल आ जाएगा। 3 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा 10,000 और 1 प्लस 8 बटे में 100 की घात 3 हो जाएगी। देखिए इनका अगर अंतर अंतर देखें तो देखो गुणा हो रहा है। 1 प्लस 8 बटे 100 एक बार है, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, यानी कि ये जो है वो गुणा में बढ़ रहा है। गुणा में कोई संख्या बढ़ रही होती है, जैसे मान लो 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यानी कि 2 से गुणा हो रहा है इनमें। उसी संख्या का फिर से बार बार गुणा हो रहा है। तो जब गुणा होता है तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी नहीं होती। ऐसे ये भी इसमें भी गुणा हो रहा है 1 प्लस 8 बटे 100 का, तो ये है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिखोगे इसमें एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दो, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। एपी के क्या लिखना है, प्रथम 4 पद लिखने हैं। और जबकि इसमें प्रथम पद ए और सारांश क्या है डी है। तो आपको लिखवाया था फॉर्मूला, इसकी एपी की जनरल फॉर्म ने इसका व्यापक रूप क्या लिखवाया था कि पहला पद होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। तो आपको कितने पद पूछे हैं, आपको प्रथम 4 पद पूछे हैं। तो ये यहां तक करना आपको 4 पद। तो पहला पद तो है इसका,
पहला पद कितना है, पहला प्रथम पद ए होता है, ए दे रखा है आपको 10। दूसरा पद क्या आएगा, A2। 10 में सार्वंतर जोड़ दो, यानी कि A प्लस डी आएगा। तो ए कितना है 10, और डी भी कितना है 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। फिर तीसरा पद, तीसरा पद क्या है इसका, ए में 2D जोड़ दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले वाले पद में, इससे पहले वाला जो पद था उसमें डी जोड़ दो। इससे पहले क्या था A2, उसमें डी जोड़ दो। दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो। तो इससे पहले वाले पद में अगर डी जोड़ें तो A2 कितना है, A2 अपना आया था 20। 20 में फिर सर्वांतर डी जोड़ना, सर्वांतर डी है 10, तो 20 प्लस 10, ऐसे लिख सकते हो इसको, 20 प्लस 10 कितना आएगा 30। या फिर इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपने, ये जो है A प्लस 2D, यहाँ से A कितना है 10, दो फॉर्मूले का, डी कितना है 10, 10 का 2 से गुणा करो 20, 20 और प्लस 10 कितना हो गया 30। जो आपको तरीका सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। A4, A4 याद करना है तो आपको यहाँ दिख रहा है A प्लस, इससे पहले वाले पद में डी जोड़ना है, A3 में डी जोड़ना है। तो A3 कितना है, A3 है 30, 30 में डी जोड़ देंगे 10, तो 30 प्लस 10 40। तो AP के प्रथम चार पद क्या बने, 10, 20, 30 और 40, ये बन गई AP। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, इसमें आपको A और D फिर से दिए हुए हैं। इसमें A बराबर दिया -2, A बराबर दिया है -2, और D बराबर दिया है 0। D बराबर अपने को दिया इसमें 0। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आगे वाले पद याद करने हैं। तो A2 में क्या करोगे, A में D जोड़ दोगे पहले वाले पद में, तो कितना आएगा -2 प्लस 0, तो कितना आएगा -2 ही आएगा। फिर आगे तीसरा पद याद करना है, तो क्या करना है A प्लस डी, यानी कि पहले वाले पद में, तो इससे पहले क्या था दूसरा पद था, पहले वाले पद में डी जोड़ दोगे तो क्या आएगा A2 प्लस डी। A2 कितना है इसमें, A2 अपना है -2, -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा। फिर A4 सॉरी A4, इसमें क्या आएगा, इससे पहले वाले पद में A4 से पहले था A3 में जोड़ दोगे डी। A3 कितना है अपना -2, इसमें डी जोड़ा 0, तो -2। AP क्या बनेगी इसमें, AP के प्रथम चार पद लिखने हैं आपको। पहला पद -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2। और ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया था कि जब AP में सभी पद समान हो, सभी पद बराबर हो, सेम हो, तो उसका उसमें सारा अंतर जो है, सारा अंतर D जो है वो क्या होता है, सारा अंतर D शून्य होता है। तब जब AP के सभी पद सेम हो। और इसका अपोजिट उल्टा भी देख सकते हो आपकी, अगर सार्वंतर 0 है तो AP के सभी पद सेम होंगे, और अगर AP के सभी पद सेम है तो सार्वंतर 0 होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 का आगे नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या दिया है कि A4 बराबर हमको दे रखा है, और डी A बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर -3 दे रखा है। यहाँ से A2 निकालेंगे। A2 क्या आएगा, इससे पहले वाले पद में डी जोड़ देंगे, तो इससे पहले पद क्या है A में जोड़ देंगे डी, तो 4 प्लस -3, तो 4 में से 3 माइनस करने तो कितने आएंगे, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। फिर A3, इसमें क्या आएगा A2 प्लस डी, तो A2 कितना है, A2 है 1, इसमें डी प्लस करना है, यानी कि -3 प्लस करना है। तो 1 में से 3 माइनस होगा, 1 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 2। फिर है A4 कितना है, तो इससे पहले वाले पद में A4 से पहले है A3, उसमें क्या करना है हमको डी जोड़ना है। तो A3 तो है -2, और इसमें जोड़ना है -3, -2 प्लस -3, अब की बार दोनों जुड़ेंगे क्योंकि बीच में साइन प्लस का लगा है, तो -2 -3 जुड़कर हो जाएंगे -5। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। AP क्या बनेगी इसमें
देखिए माइनस वाली संख्याओं का क्या करते हैं कि अगर सेम सेम संख्याएं हैं, साइन अगर सेम है, देखो साइन का मतलब चिन्ह, इसमें देखो माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो वो प्लस ही होती है, पर साइन उनका माइनस का रहेगा। अगर एक प्लस की है, देखो इसमें ये एक प्लस की संख्या और एक संख्या माइनस की है, तब इनका घटाव करना है। एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तब इनका घटाव करना है। और अगर दोनों ही माइनस की है तब भी जोड़ होगा, दोनों प्लस की है तब भी जोड़ होगा। प्लस की है तो जोड़ प्लस का आएगा, माइनस की है तो जोड़ माइनस का आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसका सेकंड पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या आएगा। ए बराबर दे रखा है हमको -1, ए बराबर -1 और डी बराबर हमें दे रखा है 1/2। दूसरा पद निकालना है ए टू कितना आएगा, ए टू आएगा पहले वाले पद में डी जोड़ दो, पहले पद है ए, उसमें जोड़ देंगे डी, तो -1 + 1/2। तो वैसे तो सिंपल है कि आधे में से एक में से आधा घटाना, तो आधा बचेगा, परंतु इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं अपन। एलसीएम क्या आएगा, दो, दो का इधर गुना होगा तो 2 × 2, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का आ जाएगा, +1, -2 + 1 बचा कितना, -1। अभी बताया था कि अगर ये एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो जुड़ते नहीं है, ये घटते हैं। और दोनों माइनस की होती तो भी जुड़ते, दोनों प्लस की होती तो भी जुड़ जाते। अब आएगा ए3, ए3 के लिए दूसरे पद में डी जोड़ दो, दूसरे पद में डी, तो दूसरा पद है -1/2 और पहला डी कितना है, 1/2। तो दोनों सेम संख्याएं हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो जोड़ते टाइम ये क्या हो जाएगी, 0। ए4 क्या आएगा कि तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है इसका 0 और डी कितना है 1/2, तो कितना बचेगा, 0 में 1/2 प्लस करो तो 1/2 ही आएगा। तो एपी क्या बन रही है अपनी इसमें, एपी बन रही है -1 0 और 1/2। ये हमारी इसमें एपी जो है वो आ रही है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है, कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 3।